ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन शुरू होने वाला है 4 जुलाई से। ठीक है, इस बार का जो ये सावन का महीना है ये 30 दिन का नहीं है, ये है 59 दिनों का, 59 डेज का। ठीक है, अच्छा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इसमें एक मास जुड़ गया है और अधिक मास की वजह से ये बढ़ गया है टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मलमास जिसे हम बोलते हैं, हम मानते हैं कि उस महीने में कोई भी त्योहार, कोई नया त्योहार या नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। ये निषेध है, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में मेंशन्ड है। नाउ यहाँ पे आप अगर कोई व्रत नया करना चाहते हैं, कोई अगर पहली बार सोमवार के व्रत उठा रहे हैं, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि इस महीने में टोटल कितने सोमवार पड़ने वाले हैं। तो इस महीने में 8 सोमवार होंगे और 4 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक सावन रहेगा। ठीक है, जो कि सावन पूर्णिमा के दिन खत्म होगा। सावन पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन के दिन खत्म होगा। सावन की अमावस्या के बाद जो ये सावन शुरू होगा 4 तारीख से, तो इसमें जो पहली अमावस्या आएगी जिसे हम न्यू मून बोलते हैं, तो वो पहली अमावस्या से ना आपका ये जो मलमास का महीना है ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो ऐड हो जाएगा बीच में, फिर वो मलमास का महीना खत्म हो जाएगा तो वापस से सावन का महीना चलेगा। इसीलिए ये महीना 2 महीनों में एक महीना एक्स्ट्रा बढ़ गया है बीच में। ठीक है, तो आप शुरुआत अपनी जो पहला सोमवार होगा वो आपका पड़ेगा 10 जुलाई को पड़ेगा पहला सोमवार। ठीक है, लेकिन पहले सोमवार से पहले इस बार मंगला गौरी का व्रत आपका पड़ जाएगा। मंगला गौरी का व्रत क्या होता है? सावन में जो पहला मंगलवार पड़ता है उस दिन हम मंगला गौरी व्रत करते हैं। ठीक है, मंगला गौरी व्रत गौरी माँ का व्रत है। सारी कुंवारी सुहागिनें सब करती हैं अपने अपने घर की खुशहाली के लिए, शादी के लिए, अच्छे घर वर मिलने के लिए करते हैं। तो आपको करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मंगला गौरी व्रत में गौरी माँ को पूरा श्रृंगार ज़रूर चढ़ाइएगा और गौरी माँ की पूजा विधि विधान से करिए। शिवलिंग पे जाइए, वहाँ पे जल चढ़ाइए, गौरी माँ की पूजा कीजिए। तो पहले ही मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है। मंगला गौरी व्रत आप शुरू कर सकते हैं अगर चाहें तो। सोमवार का व्रत 10 जुलाई से ही शुरू करना है आप लोगों को, 10 जुलाई से पड़ रहा है। और कौन कौन से सोमवार हैं? तो लगातार सारे सोमवार आते चले जाएंगे। ठीक है, शंकर जी की पूजा अर्चना में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जा करके आप ज़रूर से जितने भी बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी चीज़ें सामग्री चढ़ती है उसके अलावा 1 मुट्ठी चावल ज़रूर ले जाइएगा। ये चावल घर के बरकत के लिए बहुत बहुत फलदायी होता है। ठीक है, आप 1 मुट्ठी चावल आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। जब आप दूध से अभिषेक कर दे, जल से अभिषेक कर दे, उसके बाद 1 मुट्ठी चावल आप ज़रूर चढ़ाइए। इसको चढ़ाने से आप अपने घर में पैसों की बरकत होते हुए देखेंगे। ठीक है, और ये ना बिल्कुल मैं खुद बता रही हूँ इसको कि आप करके देखना, मैंने भी किया है, बहुत बहुत फलदायी रहता है ये चीज़, 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पे चढ़ाना। तो सारे सावन अगर आप डेली रोज़ मंदिर जा रहे हो तो रोज़ 1 मुट्ठी चावल आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। इसका इफेक्ट आपको आगे अपनी लाइफ में दिख जाएगा। तो मेरी तरफ से अगर कोई उपाय है सावन के लिए तो 1 मुट्ठी चावल का है। सिर्फ पैसों में बरकत नहीं, आप अपने पूरे जीवन में देखोगे, चाहे वो आपके रिश्ते हों, ठीक है, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे और भी जो हमारी पारिवारिक खुशियां होती हैं, उन सब में आप एक अलग ही अनुभव महसूस करोगे। 1 मुट्ठी चावल इसलिए शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाइएगा। साथ में जो विधि विधान होता है वैसे ही पूजा अर्चना करिए। शंकर जी पार्वती जी का गठबंधन ज़रूर करना, वो भूलना मत। और इसके साथ साथ नंदी के कान में हर सोमवार को अपनी विशेष ज़रूर बोलना, क्योंकि मान्यता तो यही है कि शंकर जी सबसे पहले नंदी की ही बात सुनते हैं। और नंदी जिसकी भी पूजा, जिसकी भी प्रार्थना, जो भी बात शंकर जी से बोले, शंकर जी कभी भी नंदी की बात टालते नहीं हैं। इसलिए नंदी के कान में बोलना। बाकी ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहना। शिवा मैजिक बिगिन नाउ का भी जाप आप कर सकते हो, बहुत मेराक्युलस होता है। और सावन में तो शंकर जी के जितने भी जाप हैं वो हमेशा ही फलदायी होते हैं। और शंकर जी से अगर मैं बोलूँ तो ये मान्यता है कि वो बिल्कुल भोले शंकर जो बोलते हैं वो सच में भोले हैं। क्योंकि शंकर जी से कुछ भी मांगो, ना वो कर्म देखेंगे ना वो कुछ और चीज़ देखते हैं, बस आपकी श्रद्धा दें। अगर आपने शंकर जी को प्रसन्न कर दिया तो शंकर जी से आप कुछ भी मांगो वो आपको देंगे ही देंगे। और ये हम बहुत पीछे से अगर आप देखोगे तो पढ़ते हुए आ रहे होगे कि कोई राक्षस भी उनसे कुछ मांगता है तो वो वरदान दे देते हैं, कोई भी कुछ मांगता है तो वो वरदान दे देते हैं। बस उनका मन प्रसन्न होना चाहिए। भोले शंकर हैं, वो कुछ नहीं देखते, वो हर चीज़ अपने भक्तों को देते ही देते हैं। तो आप लोग इससे ही समझ जाओ।
कि कितनी शक्तियां हैं, कितनी असीम शक्तियां हैं। ठीक है, सो अपनी विनती प्रार्थना के लिए हर सोमवार को शंकर जी की प्रार्थना करो। एक चैंट अगर मैं बोलूँ, अगर ओम नमः शिवाय कर सकते हैं तो करो, मन में जाप करते रहो, नहीं तो शिवा मैजिक बिगिन नाउ, ये जो स्विच वर्ड है ना, इसको आप पूरे सावन अपने मन में चलने देना। ठीक है, आप हो सके तो इसका जाप भी शायद मेरे चैनल पे है, दोनों पे ही है, इस पे ज्ञान 24 पे भी है और ग्रेस ऑफ लाइफ पे भी है, उसको चला के रोजाना सुबह शाम आप उसको सुनो और सुनते हुए आपकी जितनी भी विशेष हैं उसके लिए आप प्रार्थना करो या फिर विजुअलाइज करो, जैसे भी करना है उसकी वाइब्रेशंस को यूज करो अपनी लाइफ में, ताकि आपकी जो भी छोटी बड़ी विशेष हैं वो भोले शंकर जरूर फुलफिल करो। ब्रह्मांड की इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं हमारे पास, और उन शक्तियों का ऐसा टाइम आता है कि जब हम जानते हैं कि इस टाइम पे जल चढ़ाने मात्र से ही भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हम विधि विधान से पूजा अर्चना कर लें तो भोले बाबा अगर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो उनकी कृपा अगर बरसने लगे तो कौन सी ऐसी विनती है, कौन सी ऐसी प्रार्थना है जो पूरी नहीं होगी? जरूर होगी पूरी, बिल्कुल होगी। तो इसी खुशी के साथ आप लोग 16 सोमवार के व्रत भी शुरू कर सकते हो इसी सोमवार से। ठीक है, जो पहला सोमवार पड़ेगा उसी से शुरू कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। और मंगला गौरी का व्रत शुरू कर सकते हो पहले मंगलवार से, बता दिया आप लोगों को। और एक चीज और बता दूं, ये जो सावन के सोमवार है ना, ये जो योग बना है कि मलमास और सावन दोनों एक साथ आया है, ये बहुत सालों के बाद आया है, लगभग 17 सालों के बाद हम ये मान रहे हैं कि इस तरह का कुछ योग बना है। तो काफी शक्तिशाली है, इसको मिस मत कीजिएगा। इस सावन जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर 8 सोमवार आ रहे हैं, क्योंकि 2 महीने में जा रहा है तो 4 सोमवार तो है नहीं, 8 सोमवार, 8 के 8 सोमवार आप लोग मंदिर जाओ, वहां जल डालो, बिना किसी शंका के, बिना किसी इफ एंड बट के कि हम सिर्फ 4 करते थे। 8 के 8 को ही आप व्रत भी करो, बिल्कुल भी मत सोचो जो बीच में पड़ रहा है उसमें भी करो। ठीक है, तो ये, और साथ में विष्णु भगवान का नाम भी स्मरण करना, क्योंकि बहुत सी मान्यताएं ये है कि हम ये भी मानते हैं, पुराणों में भी है, खैर मान्यता तो अलग बात है, कि जो विष्णु भगवान है वो शंकर जी के हृदय में रहते हैं। ठीक है, तो हम तो अभी खैर देवशयनी एकादशी पे देवशयनी एकादशी पे हम जान चुके हैं कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में है। तो योग निद्रा का मतलब है कि वो अभी सोने चले गए हैं। ठीक है, बट क्योंकि वो भी उनके दिल में है तो दोनों का ही नाम स्मरण जरूर करना, बिल्कुल भूल मत जाना, साथ में स्मरण करना, प्रार्थना करना, शंकर जी का नाम स्मरण करते रहना। मंगला गौरी का व्रत हर मंगलवार को, सावन के हर मंगलवार को गौरी माँ से विशेष विनती प्रार्थना करना। जिन लोगों को शादी में अड़चने आ रही हैं उनके लिए बोल रही हूँ, व्रत नहीं भी कर सकते हो तो कम से कम मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, विनती करो, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, गौरी माँ को श्रृंगार सिर्फ एक सावन चढ़ा दो, वो श्रृंगार वहीं मंदिर में छोड़ दो, दान कर दो। अगर घर में चढ़ा रहे हो तो घर में आप खुद इस्तेमाल कर लो, लेकिन चीज़ें करो, करने से ही कृपा मिलेगी ईश्वर की, और फिर आपकी भी लाइफ में जितनी भी रुकावटें हैं वो सब खत्म होंगी। और कृपा बरसती है ना तो आगे लाइफ ब्लेस नजर आने लगती है, खुद हमें पता चलता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये होगा वो होगा, आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, सो सावन शुरू हो गया, खुशी खुशी सावन मनाइए, मन में खुशियां रखिए, सेल्फ लव को हाई रखिए। सावन के महीने में मन वैसे भी खुश रहता है। ठीक है, बारिश, हरियाली हर तरफ, तो यही हरियाली अपने जीवन में भरिए, खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखिए। रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। मिरर में, आईने में खुद को जब भी देखो, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, अफर्मेशन में बहुत शक्ति है। मन खुश रखोगे तो सारी शक्तियाँ आपके लिए काम करेगी, मन दुखी रखोगे तो सिर्फ दुख ही पाते रहोगे। इसलिए खुश रहो, बस खुश रहो, कुछ भी है जो भी है सब ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हमारे लिए बैठी हुई हैं। ठीक है, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए बैठी हुई हैं, तो फिर चिंता किस बात की? छोड़ दो सारी चिंता, सब छोड़ दो, सब सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, बस खुश रहो, अपने व्रत, अपनी पूजा, अपने पाठ पे ध्यान दो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। सो दैट्स ऑल, इसी के साथ बता लेती हूँ, धन्यवाद।